डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। महामारी के कारण सुस्त अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास तेज हो रहे हैं। लेकिन देश में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का संभावित खतरा भी सामने आया है। दूसरी लहर की आशंका इस तथ्य से बलवती हुई है कि केरल और दिल्ली में त्योहारों के मौसम में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इस वर्ष जाड़ा पहले की तुलना में जल्दी शुरू हो गया है। कोरोना के मामले दोबारा बढ़ना निश्चय ही चिंताजनक है, क्योंकि वर्तमान समय में लॉकडाउन जैसे तरीके अपनाना संभव नहीं होगा और इस तरह केवल सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। इसके अलावा अभी तक न तो टीका बनकर तैयार हुआ है, न ही कोरोना का कोई निश्चित उपचार इजाद हो पाया है। ऐसे में सरकार, जनता तथा स्वास्थ्य रक्षा अधिकारी जल्दी नियंत्रण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पड़ोसी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में पराली जलाने के कारण दिल्ली हर जाड़े में भयंकर प्रदूषण का शिकार होती है और इससे कोरोना का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। इन विपरीत स्थितियों के बीच भारत दो मोर्चों पर लड़ रहा है। एक और वह चीन से सीमा पर रक्षा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास जारी हैं तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी संघर्ष हो रहा है। हाल ही में भारतीय पर्यावरण संगठन GHE को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सम्मानित संयुक्त राष्ट्र संघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संगठन पर्यटन व तकनीक के प्रयोग से समुदायों की सौर ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करता है। हर साल जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभावों से निपटने के लिए अनेक सम्मेलन व बैठकें होती हैं। विडंबना है कि इन आयोजनों से भी पर्यावरण पर बोझ बढ़ता है। पिछले वर्ष आयोजित बैठक में 6000 लोगों ने भाग लिया। इनमें से अनेक वहां निजी जेट विमानों से पहुंचे थे, जिनकी संख्या 1000 थी। इस आयोजन में 6 मिलियन पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा की। यह काप चॉइस से पैदा एकमात्र विवाद नहीं था। शानदार मांसाहारी भोजन भी आलोचना का कारण बना था, क्योंकि कृषि क्षेत्र
तथा मवेशी पालन से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। विराम। ऐसे शानदार आयोजनों के उलट GHE जैसे संगठन जमीन पर रहकर काम करते हैं। विराम। बिना बड़े बजट काम करने वाले ऐसे संगठनों के प्रयास प्रशंसनीय हैं। विराम। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जलवायु परिवर्तन सीमित करने के उत्पादक प्रयासों की स्वीकृति है। विराम। इन संस्थानों का काम अनेक मानकों पर गुणवत्तापूर्ण है। विराम। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए वे देशी समुदायों को ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। विराम। इसके लिए उनकी ऊर्जा व अन्य संसाधनों की आवश्यकता के लिए पर्यावरण हितैषी तरीके खोजे जाते हैं। विराम। संपूर्ण विराम।